स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर रुक करेंगे अहमदाबाद का, जहां पर यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही है। अडानी ग्रुप के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है। अहमदाबाद रोड शो से पहले उद्योगपतियों से चर्चा हुई है। गौतम अडानी ने निवेश को लेकर चर्चा की है। डेलीगेशन में गौतम अडानी को आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण भेजा गया है। 10 से 12 फरवरी तक ये इन्वेस्टर समिट होना है। अहमदाबाद रोड शो से पहले उद्योगपतियों से चर्चा। गौतम अडानी ने निवेश को लेकर चर्चा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही लखनऊ से सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। अखंड, यूपी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। प्रदेश सरकार लगातार जोर शोर से लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टरों को यूपी में बुलाया जाए। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी में लाने की कोशिश है। और आज रोड शो जो हो रहा है अहमदाबाद में, इस रोड शो से पहले ही कल 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात अहमदाबाद से आ चुकी थी। एमओयू हो चुका था और ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के खाते में दर्ज हो चुकी थी कल ही। आज चूंकि अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप, इन दोनों ही ग्रुप के लोगों से मुलाकात हुई है, प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है। जो भी इसमें गौतम अडानी ने यूपी सरकार के डेलीगेशन के साथ निवेश को लेकर चर्चा भी की है। 10 से 12 फरवरी तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसमें उनको इनवाइट भी किया गया है। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश के खाते में आए, उत्तर प्रदेश में आए। और 17 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से, उसमें कामयाबी मिले सरकार को। तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है। फिक्की की तरफ से भी अहमदाबाद में आज एर्थ गुजरात काउंसिल की बैठक हुई थी। उसमें भी सरकार की तरफ से जो ए.के. शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जितिन प्रसाद हैं, जे.पी. राठौर हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उमेश अवस्थी, वो थे। तमाम लोगों ने उस बैठक में शिरकत भी की। ये भी एक बड़ी चीज आज देखने को मिली है। तो तमाम जो फोरम है इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं या फिर जिनका जो उद्योग घरानों का सीधे समूह को डील करते हैं या उनसे बातचीत होती है, उन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जो डेलीगेशन लेके जा रही है, डेलीगेशन उत्तर प्रदेश सरकार का पहुंच रहा है, वो उन सभी से मुलाकात भी कर रही है। और डेलीगेशन मुलाकात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश आए, इसको लेके तमाम कोशिशें भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टरों को यूपी में बुलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कराया जाए। तो अहमदाबाद रोड शो से पहले उद्योगपतियों से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने निवेश को लेकर के चर्चा की है। बिहार में फिर से नए राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। जदयू के नेता तो देखने नहीं पहुंचे, मगर बीजेपी नेताओं की पूरी टीम उन्हें देखने पहुंच गई है। प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता संजय टाइगर और बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान एम्स के कमरे में उपेंद्र कुशवाहा के अगल बगल बैठे दिखे और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखी। उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत खराब है, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। रजनी, बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा दल, कई नेता पहुंचे हैं उनसे उनका हालचाल जानने के लिए, जबकि जदयू के नेता नहीं पहुंचे।
तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है और शायद इसी बात को एक बार फिर से सिद्ध किया इस तस्वीर ने, जिसमें दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और उन्हें देखने के लिए बीजेपी के जेडीयू के नेता तो नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे भी मुस्कान है और उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता। तो कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा और ऐसे में उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तस्वीर के माध्यम से ये संदेश शायद दे रहे हो कि देखिए किस तरह से कई और रास्ते खुले हुए, कई और विकल्प खुले हुए हैं। तो राजनीतिक मायने इस तस्वीर के बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इन तस्वीरों के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर चंद्रशेखर आजाद की सभा में खुराफात देखने को मिला है। इंस्पेक्टर की गाड़ी समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। भूपखेड़ी गांव में पहुंचे थे एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। खतौली विधायक मदन भैया भी सभा में मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में घटना को अंजाम दिया गया है। आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन गठबंधन जो बना है जिसमें आम जनता का विश्वास है, ये विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, पेट्रोल से उनको उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। नहीं, वो धन्यवाद सभा थी, वहाँ पर पार्किंग अलग पे थी जी, तो अलग पार्किंग में जो है बाद में पता चला तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत ही गलत है जो है, और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो क्या इसके लिए किस तरह की कार्रवाई करेगी पुलिस? अब कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? इंस्पेक्टर की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। जी योगेश, बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो रतनपुरी थाना क्षेत्र भूपखेड़ी गांव का है, जहां भूपखेड़ी गांव में कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा वहां नई मूर्ति की स्थापना करवा दी गई थी। और उसी मूर्ति के माल्यार्पण कार्यक्रम में आज जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है, आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं और जो खतौली विधायक है मदन भैया, ये लोग वहां पहुंचे थे, जहां इन्होंने रविदास मंदिर में कार्यक्रम भी था, जहां इन्हें सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो वहाँ जो कार्यक्रम में जो आए हुए लोग थे, उनकी जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें जो है वो तोड़फोड़ की गई है। वहीं उन गाड़ियों के बीच में जो इंस्पेक्टर रतनपुरी, उनकी भी जो पर्सनल गाड़ी थी वो वहां पर खड़ी थी, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। बिल्कुल, लेकिन अब तक कार्रवाई का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए इसमें जो क्या नाम है आशुतोष,
पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज पटियाला के दौरे पर रहे हैं। मान ने यहां टाउन ड्रेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा 31 मार्च तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा और इसी के साथ पटियाला में बन रहे अति आधुनिक बस स्टैंड को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो पटियाला दौरे पर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे। सीएम ने टाउन ड्रेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान 31 मार्च से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा होने की बात कही है सीएम ने। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक शिक्षक ने कक्षा 7 की छात्रा का अपहरण उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। साथ ही लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही न्यायालय में आरोपी को पेश किया जाएगा। बलिया के मनियर ब्लॉक के कुटवा ग्राम सभा में रास्ते पर जल जमाव होने से गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और वही बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है। वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए आना जाना पड़ता है और उसी रास्ते से होकर के जब बच्चे आते हैं तो उस पानी में कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के अलग अलग 3 वीडियो में अवैध तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है। युवक में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ के गांव बबाइन का बताया जा रहा है। संभल जिले में एक कलयुगी मां का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां महिला ने अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को बेड पर पटक पटक कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में पति की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है, तो वहीं मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना अंतर्गत बर्तन बाजार क्षेत्र में निवासित एक महिला द्वारा अपने बच्चे को पटक दिया गया, जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में महिला के पति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही बयान दर्ज करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के बांसी कस्बे के 70वां माघ मेले का आयोजन किया गया। मेले के आयोजन से पहले जिले के डीएम संजीव रंजन और एसपी अमित कुमार का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि यह मेला हर साल लगता है, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगती हैं। झूला, सर्कस, मौत का कुआं, जादू जैसे कई कार्यक्रम मेले का आकर्षण बने रहते हैं। के द्वारा समुचित ढंग से सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। यहाँ जितने अग्निशमन, सुरक्षा इत्यादि तमाम चीज़ें हैं और तमाम सफाई की व्यवस्था सभी की गई है। जनता से केवल यही अपील है कि वो मेले में आए, मेले का आनंद लें और सुरक्षित ढंग से रहें। प्रशासन के द्वारा समुचित बांसी माघ मेले का उद्घाटन आज किया गया है। ये लगभग 1 महीना ये मेला चलेगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही यहाँ पे यूपी 112 और फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी रहेंगी और साथ ही यहाँ पे एंटी रोमियो टीम्स भी लगाई गई है। और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो मेले में लोग आए किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
संभल जिले में एक कलयुगी मां का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां महिला ने अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को बेड पर पटक पटक कर मार डाला है। पुलिस ने इस मामले में पति की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। G20 की मेजबानी इस बार भारत को मिली है, जिसको लेकर आगरा प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। रात में आगरा शहर के मुख्य चौराहों और ऐतिहासिक इमारतों को लाइट से जगमगाया गया। G20 की तैयारी को लेकर आगरा प्रशासन हर तरह से तैयार है। लाल किला, सिकंदरा और एयरपोर्ट से लेकर हर चौराहे पर तिरंगा लगाया गया। आपको बता दें कि आगरा में पहले हफ्ते में G20 का सम्मेलन होगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से और डीएम और कमिश्नर सड़क और ट्रैफिक को लेकर लगातार बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अमरोहा नगर कोतवाली के पैसल नर्सिंग होम में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट में कॉटन छोड़ दी है, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती गई। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर 2 महीने तक इलाज करते रहे, लेकिन असली वजह को समझने की कोशिश नहीं की। परिजनों ने बुधवार को बिजनौर के नूरपुर में सिटी स्कैन कराया तो हकीकत सामने आ गई, जिसके बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन पीड़ित महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला के परिजन और स्टाफ के बीच मारपीट भी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर धक्का देकर भगाने का भी आरोप लगाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद इमरान, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अमरोहा नगर के कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर मोहल्ला पीरगढ़ में एक नर्सिंग होम है, पैसल नर्सिंग होम, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया, जिसके चलते यहाँ पर यह मामला काफी दूर पड़ा। अमरोहा में पहला मामला नहीं है, जिसके बाद लगातार महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है, जहां पर परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने इसमें कार्रवाई की बात की है। सीएमओ ने इसमें जांच के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात की है। जी बिल्कुल, अभी तक क्या किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, क्या मामला दर्ज किया गया कि किसी खिलाफ? जी, परिजनों की तरफ से इसमें नगर कोतवाली में इसकी तहरीर दे दी गई है। फिलहाल परिजन लगातार मुकदमे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है कि इसमें जांच की जा रही है, जल्द ही इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने भी इस पर तत्काल कार्रवाई की बात की है। जी बिल्कुल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से अगर कहें, उनका क्या कुछ बयान सामने आया अब तक मोहम्मद इमरान? सीएमओ ने साफ तौर पर कहा है, जो भी जिसमें भी लापरवाही रही है, डॉक्टर की लापरवाही रही हो, किसी भी स्टाफ की इसमें लापरवाही हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों की तरफ से जो तहरीर दी है, उसी के मुकदमा दर्ज करने को लेकर जो है सीएमओ द्वारा आदेश दिया गया है। जी, जिस डॉक्टर पर आरोप लगाए गए उस डॉक्टर की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया है क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि जो स्टाफ है उसकी कुछ कमी बताई है, लेकिन उसमें भी जांच की जा रही है। डॉक्टर की तरफ से भी इसमें जो है जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। जी बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए मोहम्मद इमरान, रुक करेंगे आपका। तो पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। और वहीं अमरोहा से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक राजू तरारा ने आरोप लगाया है, भूमाफियाओं पर छवि धूमिल करने का ये आरोप लगाया गया है। जमीनी विवाद में विधायक की छवि धूमिल कर रहे हैं, ये कहा गया है। करोड़ों रुपए की जमीन पर धनोरा एसडीएम कोर्ट से स्टे की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि माफियाओं ने बैनामा भी करा लिया था और दाखिल खारिज भी करा लिया था। विधायक ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात कही है। अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों का खेल किया गया बताया जा रहा है। तहसील धनोरा क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई का यह पूरा मामला है।
मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहम्मद इमरान, क्या कुछ ये मामला बताया जा रहा है? माफियाओं पर, भूमाफियाओं का आरोप लगाया जा रहा है छवि धूमिल करने का। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई का है, जहां पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों की जमीन को फुटबुट करने की बात की गई, जिसमें भाजपा विधायक जो राजीव तरारा हैं उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर किसान संगठन की आड़ में कुछ भूमाफिया लगातार जो है भाजपा विधायक की छवि धूमिल कर रहे हैं, जिसको लेकर आज भाजपा विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन सभी आरोपों को नकारते हुए मुख्यमंत्री से इसमें एक टीम गठित करके और जो भी दोषी हैं जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं उस पर जांच के बाद विधिक कार्रवाई करने की मांग कही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद इमरान। और उधर अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी के अंतर्गत गूलर रोड स्थित दैनिक राजपथ कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया और हथियारों के बल पर लाखों के लूट को अंजाम दिया। इसके साथ ही परिवार के साथ मारपीट भी की। मामले की जानकारी पीड़ित संजय वार्ष्णेय के बड़े भाई अशोक नवरत्न को मिली, जिसके बाद आपको बता दें कि डीजीपी ने फौरन संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस को मौके पर भेजा। फिलहाल पुलिस मौके पर है और सीसीटीवी खंगाली जा रही है। उधर अयोध्या में एक कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया के 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में भारत ने 5वां स्थान पाया है। प्रधानमंत्री ने तय किया है कि आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में भारत को लेकर जाएंगे और इसके लिए भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना होगा, जिसके लिए यूपी अहम भूमिका निभा रहा है। जब तक उत्तर प्रदेश से राज्यों आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लगातार इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पहले इन्वेस्टर समिट में 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। इसमें से 4 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतारे गए हैं। भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है और हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं उनमें हमारा भी नंबर 5 में आ गया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 1 to 3 में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उसके लिए लगातार इन्वेस्टर समिट किए जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।